नहल को मुआज के घर एडजस्ट होने में कोई दिक्कत पेश नहीं आई थी, बल्कि यूं कहना चाहिए कि वो पहला घर था जहां नहल को किसी किस्म की दिक्कत पेश नहीं आ रही थी, क्योंकि मुआज का घराना उसे सर आंखों पे बैठाए हुए था, जिस पर उसे कितई यकीन नहीं आ रहा था कि ये वही था कि जिसके साथ इतना अच्छा सलूक हो रहा था। उसे लगता जैसे कि वो कोई नहायत ही दिलफरेब ख्वाब देख रहा हो। इस घर का नाम तुगलक हाउस था, जो कि मुआज के दादा के नाम पर रखा गया था। 5 मरले का तुगलक हाउस, जिसमें 5 भाइयों की फैमिलीज ऊपर नीचे करके बसती थी। इनके बच्चे इतने सारे थे कि नहल के सामने हर दूसरे दिन कोई ना कोई नया फर्द आ जाता था, जिनसे वो पहली मर्तबा मिल रहा होता। साथ ही तुगलक हाउस में उसने तरह तरह किस्म के अफराद को देखा, मगर ये सच था कि वो पहली मर्तबा अपनी जिंदगी में खुश था, क्योंकि वहां कोई ऐसा नहीं था जो उसे मनहूस समझता था, कोई ऐसा नहीं था जो उसके साये से भागता था, कोई ऐसा नहीं था जो उससे नफरत करता था, बल्कि उसके उलट तुगलक हाउस के लोग उसके साथ नहायत ही नरमी और मोहब्बत से पेश आते। और इन सब की हेड मुआज की अम्मी सकीना बेगम जो सबसे बड़ी थी। नहल की आदत, फर्मा बरदारी, नरम तबीयत देख इस पर कुर्बान हुए जा रहे थीं। मुआज एक मशहूर और मारूफ गैरेज चलाता था, जहां कार्स का मेकओवर किया जाता था, कार्स को मॉडिफाइड किया जाता था। मुआज अगले ही दिन उसे भी साथ ले गया। हेलो नहल। गैरेज में दाखिल होते ही वो खुशगवार हैरत में घरा था, क्योंकि वहां उमूमा सारे काम करने वाले लड़के उसे जाने पहचाने लगे, क्योंकि वो सभी लड़के तुगलक हाउस के थे। गैरेज बहुत बड़ा और खूबसूरत था। नहल को पसंद आया था। बोईज, आज से नहल भी हमारे साथ ही काम करेगा। नहल के अर्द गर्द जमा होकर नहल को विश करते लड़कों से माज मुस्कुराते हुए बोला था, क्या वाकई? लड़कों ने सुनकर खुशी का इजहार किया था, मगर माज भाई, मुझे काम नहीं आता। माज की बात सुनकर नहल ने एक नज़र खुशी का इजहार करते लड़कों को देख परेशानी से मुआज से कहा था, कोई बात नहीं, सीख लोगे। वैसे तुम्हें कुछ तो आता होगा। मुआज ने मुस्कुराकर तसल्ली देते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं आता, क्योंकि कोई भी मुझे काम नहीं देता था। इस डीडार से कही मेरी नहुस्त की वजह से उनका कारोबार ना ठिप हो जाए, नहल ने धीमे लहजा में कहा। थानहल की बात सुनकर वहां मौजूद सबकी मुस्कुराहट समेटी थी। आपको भी रसक नहीं लेना चाहिए माज भाई। नहल, कमाल की बात करते हो तुम भी। इंसान नफा व नुकसान किसी दूसरे की किस्मत के सबब नहीं उठाता, बल्कि हर इंसान अपना नफा व नुकसान अपने ही एमाल के सबब उठाता है। तुम्हें कितनी मर्तबा ये बात समझना पड़ेगा। नहल की बात सुनकर मुआज ने बरी तरह झड़का था उसे। माज भाई सही कह रहे हैं, मुझे यकीन है कि तुम बहुत जल्द ही सब कुछ सीख जाओगे। अफान ने मुस्कुराकर कहते हुए उसके कांधे को थपका। थास ने नम आंखों से उन सभी को देखा जो मुस्कुराकर न जाने उसका हिम्मत व हौसले बढ़ाना चाहते थे या यकीन, मगर इनमें से कोई नहीं जानता था कि नहल की किस्मत ने तो उसके लिए कुछ और ही प्लान किया हुआ था। नहल की किस्मत तो नहल से कोई और ही काम लेना चाहती थी। किस्मत कभी भी हमारी महताज नहीं होती, बल्कि हमें अपना महताज कर जाती हैं। लाइफ मेडिसिन कंपनी के 2nd फ्लोर पर सुबह के वक्त शुरुआती काम की काफी गहमी थी। वही हेड ऑफिस में बास के चेयर पर बैठे एहसान खान से वो परेशानी से कह रही थी, सिर इंटरनेट पर CIO को लेकर मुख्तलिफ किस्म की अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। एक ने तो यहाँ तक अपने वेबसाइट पर कहा कि निया CIO हदीद खां मुंतखब हो चुके हैं। यसीरा हयात हाथ में पकड़े टेप पे स्क्रॉल करती हुई परेशान सी बड़े से डिस्क के पीछे बैठे एहसान खान से कह रही थी, यसीरा हयात द लाइफ कंपनी ऑफ मेडिसिन के चेयरमैन एहसान खां की सेक्रेटरी थी। मीम, आपको ये देखना चाहिए। तभी बाहर से एक एम्प्लॉय अंदर दाखिल होते हुए बोली थी, साथ ही हाथ में मौजूद सेल फोन यसीरा की जानब बढ़ाया था। सेल फोन पर एक वीडियो चल रहा था, जिसे देख यसीरा की आंखें हैरत से फटी थी। क्या हुआ? कुछ मसला है कि सिर? क्या आपका हदीद सर को छोड़कर भी कोई दूसरा पोता है? आने वाली एम्प्लॉय ने तजस्सुस से पूछा था, जिस पर यसीरा ने भी चेहरा सेल फोन से उठाकर एहसान खां को देखा था, जो इस सवाल पर हैरान नजर आ रहे थे। स्याह मखमली चांद सितारों से जड़ा आसमान नहायत ही खूबसूरत समा पैदा कर रहा था। तुगलक हाउस के वसीयालान के साथ जड़े पले ग्राउंड में इस वक्त काफी हंगामा परबा था, क्योंकि तुगलक हाउस के सारे लड़के सैटरडे नाइट होने के सबब रथ जगह मनाने के मॉड में थे, जो हर सैटरडे नाइट को मनाया जाता था। इस वक्त तो वो ग्रुप में बटे फुटबॉल खेलने में मसरूफ थे। उनसे कुछ फासले पर ही घर के बकिया अफराद चीयर लगाकर बैठे उनके गेम को एंजॉय कर रहे थे और उनका हौसला बढ़ा रहे थे। और साथ ही हानिया, जो मुआज की सबसे छोटी बहन थी, अपना सेल फोन थामे उनका वीडियो बना रही थी और साथ कमेंट्री भी कर रही थी। हानिया जो यूट्यूब व्लॉगर थी, इसकी सबसे बड़ी हॉबी यही होती कि अपने घर के अफराद की गैर मामूली वीडियोस बनाकर यूट्यूब में अपलोड करना, जिसकी वजह से वो एक मशहूर यूट्यूबर बन चुकी थी। मिलियन से ज्यादा उसके फॉलोअर्स थे, जिसके सबब वो दोस्तों में इतराने से हरगिज नहीं चौंकती थी। गाइस स्टॉप स्टॉप। तभी वहां तबरेज भागते हुए आया था, जो कुछ देर पहले अपने कंपनी का इंपॉर्टेंट कॉल अटेंड करने के गरज से खील छोड़कर साइड में गया था। वो सब गेम रोकते हुए तबरीज की जानिब मतवजा हुए, जिसके चेहरे पे काफी सनसनी छाई हुई थी। क्या हुआ? अली ने पूछा। माज के अबू जियाद तुगलक से छोटे भाई नियाज तुगलक का बड़ा बेटा। उनके कल 4 बच्चे थे, 3 बेटा
अली, अहमद, अरबाज और एक बेटी अदीना। मजाक मजाक में अब्दुल रज़ाक हो गया। तबरेज़ ने अपने मखसूस शरारती लहजा में कहने की कोशिश की, अलबत्ता इसके चेहरे से परेशानी झलक रही थी। सीधे सीधे बात करो। मुआज़ के दुपट्टे पर तबरेज़ रोनी शक्ल बनाता अपना सेल फोन इन सभी के सामने कर गया था, जहां एक वीडियो यूट्यूब पे चल रही थी, और वो वीडियो किसी और की नहीं बल्कि नहल की और तबरेज़ के मुकालिमों की थी, जिसमें वो ना सिर्फ ये न्यूज़ दे रहा था कि नहल एहसान खां का पूता है, बल्कि पेशन गोई भी कर रहा था कि द लाइफ मेडिसिन का आने वाला सीसी यू भी नहल खां ही बनेगा। नहल की शक्ल वीडियो में नजर आ रही थी और तबरेज़ की पश्त। इन सभी ने हक दक होकर इस वीडियो देखा, और साथ जब उनकी नजरें वीडियो से नीचे व्यूअर्स की जगह गई तो वहां मिलियंस व्यूज देख उनके होश उड़े थे। ये किसने अपलोड किया? समीर ने बेसाख्ता पूछा था। क्या आप नहीं जानते? तबरेज़ ने बुरा सा मुन्ना बनाए गर्दन मोड़कर हानिया को देखा था, जो अपने सेल फोन में घुसी नजर आ रही थी। खैर, कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो सिर्फ एक मजाक था ना। अरबाज ने जैसे दूसरों से ज्यादा खुद को तसल्ली देते हो कहा था, मगर लोगों ने उसे मजाक नहीं समझा। मुझे अभी खबर मिली है कि ये फुटेज न्यूज में भी जलाई जा रही हैं। हमारे कंपनी में तो काफी खलबली मची है कि ये न्यूज कितना सच है। तबरेज़ ने फौरा तसली का बीड़ा गर्क किया था। क्या हुआ बच्चों, सब ठीक तो है ना? मुआज़ के अबू जिया साहब ने उन्हें गेम रोक परेशानी से सरगोशी करते देख पूछा था। जिताया अबू सब ठीक है, गेम न्यूट्रल हो गया है, कल फिर से खेले। गेफेज नियाज तुगलक से छोटे भाई का बेटा ने उन्हें तसल्ली देते हुए कहा था। ठीक है, रात भी काफी हो गई है, अब सोने चलते हैं। ताया अबू के कहने पर सभी बड़े उठकर अंदर जाने लगे थे। बड़ी ताई अम्मी सर्कल की शक्ल में कुर्सियों पर बैठी बातों में मसरूफ लड़कियों को डांट कर उठा रही थीं और इन्हें अपने कमरे में जाने की तलकीन कर रहे थे। लड़कियां इतनी जल्दी कमरे में जाना नहीं चाहती थी, मगर ताई अम्मी के बेलन का खौफ उन्हें कुर्सियों से उठा गया था। क्या हुआ, आप सब लड़कियों की तरह काना फूंसी क्यों करिए हैं? हानिया अपने चैनल के लिए किसी नए सनसनीखेज वीडियो की तलाश में उनके करीब जाती तजस्सुस से पूछ रही थी, जिस पर सभी खामोश होते हुए हानिया को घूरने लगे थे, क्योंकि उसी के सबब नहल से जड़ा मजाक मीडिया में वायरल हुआ था। आप लोगों की शक्ल देखकर तो लगता है जैसे दाल में कुछ काला है। हानिया सभी को अपनी जानिब घूरता देख परेशान होने के बजाय और मजे से बोली, दिल में कुछ काला नहीं है, बल्कि दाल पूरी ही तुम्हारे सबब काली हो गई है। चड़ीलन तबरीज़ ने चढ़कर कहा था। मैंने तुमसे नहीं पूछा सुड़े हुए स्ट्रॉबेरी के बीज। हानिया फौरा तड़क कर बोली। हानिया अंदर जाओ। हानिया और तबरेज़ जिन के दरमियान हमेशा 36 का आंकड़ा रहता था। मजीद एक दूसरे पर गोलाबारी करते मुआज़ ने हानिया को डांटते हुए कहा था, जा रही हूं। हानिया मना बसूर कर कहती, तबरेज़ को वार्निंग देती निगाहों से देखती, पैर पटकते वहां से गई थी। अब क्या होगा? एन सभी ने सवालिया निगाहों से एक दूसरे को देखा था, और फिर सभी की नजरें शदीद परेशानी से जर्द पड़ती नहल के चेहरे पे जा रखी थी। परेशान मत हो, कुछ नहीं होगा। नहल की जर्द रंगत देख मुआज़ ने फौरा उसे तसल्ली दी थी। हाँ, बिल्कुल परेशान मत होना नहल, बस कुछ नहीं होगा। एहसान खां तुम पर केस कर देगे और तुम्हें बस कुछ सालों की जेल हो जाएगी, है ना मुआज़ भाई? उसके अलावा और तो कुछ नहीं होगा। तबरेज़ ने भी मुआज़ के से अंदाज में नहल को तसल्ली दी थी, जिस पर नहल का चेहरा जी लफ्ज सुनकर मजीद जर्द हुआ था, जिस पर सभी लड़कों ने तबरेज़ को तेज नजरों से घूरा था, जो फौरान सबकी नजरों के सामने से 9-2-11 हुआ था। देर रात तक इन सभी ने इस मसले को डिस्कस किया था। एहसान खां से जाकर माफी मांगने के अलावा कोई हल नहीं निकला। अगर जो कभी सकीना बेगम को अब ये पता चल जाए कि नहल एहसान खान का बेटा नहीं है, तो वो क्या करेंगे? क्या वो भी उससे नफरत करेगी? क्या घर के सारे अफराद उससे नफरत करने लगेंगे, जैसा कि अब तक इससे दूसरे लोग करते आए थे? बस्तर पर लेटे करोड़ पर करोड़ बदलते, इसके जहन में यही सवाल गर्दिश कर रहे थे। नहल की असलियत सिर्फ घर के लड़कों को ही पता था कि तबरेज़ ने मजाक किया था, मगर बकिया लोग उसे सच में एहसान खां का पूता समझने लगे थे। और अब अगर उसकी असलियत सबके सामने आ गई तो क्या वो फिर से धत्कारे जाएगा, जैसा कि अब तक धत्कारे जाता रहा था? सच तो ये था, वो इतनी मोहब्बतों के हासिल होने के बाद उन्हें खोना नहीं चाहता था। मगर अगर उसकी किस्मत ने एक मर्तबा फिर ये फैसला कर लिया था कि उसे मना के बल गिराना है, तो वो भला किया कर सकता था। क्या वो वाकई में एक बदकिस्मत इंसान था, जिसकी किस्मत में बस ठोकर खाकर गिरना और ठिकराए जाना लिखा था? वो एक बड़ा सा हाल था, जिसमें कितार दर कितार मुखमली कर्सियां दरवाजे तक रखी थीं, जहां लोगों का इमड़ता हुआ हुजूम था। बड़ी बड़ी हसीयत और पोस्ट के लोग कैमरा लिए मीडिया स्टेज के वल पर बड़ा सा बैनर लगा था, जिस पर लिखा था, द लाइफ कंपनी ऑफ मेडिसिन जी,
हाँ, आज द लाइफ मेडिसिन कंपनी के सीईओ को मुंतखब किया जाने वाला था। मौजूद सीईओ अल्तमश खां नए सीईओ का ऐलान करने वाले थे और उन्हीं भीड़ में दौर से देखने पर नहल खां साफ नजर आ रहा था, जो मुआज के साथ काफी परेशान सा नजर आ रहा था। हम यहाँ क्यों आए हैं? नहल को डर था कि कोई उसे पहचान ना ले, क्योंकि हानिया की बनाई हुई वीडियो के वजह सेवा काफी मशहूर हो चुका था। माफी मांगने जो हरकत हमसे अनजाने में सरजद हुई, इसकी माफी भी तो मांगना है ना। और एक बात, कंपनी से तुम्हारे लिए कॉल भी आया था। माज आखिरी बात पे बेसाख्ता हचकचाया था। किस लिए कॉल आया था और ये पहले क्यों नहीं बताया आपने? माज की आखिरी बात पर नहल का रंग उड़ा था। वो तुम्हें बिला रहे थे, माज ने नहल की आड़ी रंगत देख कहा था। मगर क्यों? ये तो मैं भी नहीं जानता। अच्छा रखो, मैं तबरेज को ढूंढूं। उसने कहा था कि वो हमसे यहाँ मिलेगा। नहल मजीद कोई सवाल करता माज वहां से गायब हुआ था। माज भाई आस ने मड़कर बेसाख्ता दौड़ जाते माज को परेशानी से पुकारा था ताकि वो यहाँ से जल्द अज जल्द गायब हो सके। मगर सामने से आती हस्ती को देख उसकी आवाज गले में घटी थी। वह हस्ती कोई और नहीं थी बल्कि उसकी बीवी थी, जो उसे भी देखकर लम्हा भर के लिए जैसे ठटकी थी, मगर अगले ही पल वो उसकी जानिब बढ़ी। यहाँ क्यों आए हो? क्या यहाँ भी रुखसती के लिए गड़गड़ा कर भीख मांगने के लिए, या वो घटिया हरकत जो तुमने अंजाम दी इस पर एजाजी सनद से नवाजे जाने के लिए? आस की बीवी जहरखंद अंदाज में एक मर्तबा फिर जैसे उसे जलेल करने पे तल्ली थी। मैं खुद से नहीं आया, मुझे बुलाया गया है। नहल का लहजा खुद बखुद उसे देख सपाट हुआ था। आवर कमाल की बात ये थी, कहा अब की मर्तबा उसने अपने दिल और वजूद में हमेशा की तरह उसे सामने पाकर कोई हलचल होती महसूस नहीं हुई थी। आवा, तो तुम बोलने भी लगे हो क्या? तुम्हारी खोई हुई चाबी मिल गई है। आस का लहजा मजीद हकारत ज़िदा हुआ था, जिस पर वो जब्त से लब भींच कर रह गया था। यसीरा, चलें, अभी उस स्टेज पे मुझे अनाउंस करके बुलाया जाने वाला है। मैं चाहता हूँ इस अहम मौके पर आप मेरे साथ रहें। तभी हदीद खां पीछे से आता, इन दोनों के दरमियान हायल होता। नील की जानिब देखे बना आस की बीवी के सामने अपने बाजों का हल्का कमर पे बनाता हुआ बोला। हदीद के लहजे में बुला का एतमाद था, जिसे उसे यकीन था उसकी आफर को हरगिज़ भी ठुकराया नहीं जाने वाला था। आखिर कोई ठुकराता भी क्यों? वादा लाइफ मेडिसिन कंपनी का नया सीईओ बनने वाला था आवर। तभी नहल ने देखा आस की बीवी इस पर एक हकारत ज़िदा नज़र डालकर हदीद खां के बाजों के हल्के में हाथ देकर आगे बढ़ गई थी। आंखें भींचकर उसने जैसे अपने अंदर के इश्तियाल पर काबू पाया था। बेशक उसके अंदर बहुत कुछ बदल गया था, मगर अब भी उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपनी बीवी की कहनी थाम कर इस गैर मर्द के पहलू से घसीटता और वहां से ले जाता, क्योंकि उसकी बीवी ने उसे ऐसा करने के हक से कभी नवाजा ही नहीं था। वह जलती आंखों से इन दोनों को देखा गया था, जो अब स्टेज पर पहुंच चुके थे। ये सीरा उस स्टेज पर पहुंचकर नहायत ही गैर महसूसाना अंदाज में हदीद के पहलू से अपना बाजू खींच गई थी और एहसान खां की जानिब बढ़ गई, जो डाइस पे मौजूद माइक के सामने जा खड़े हुए थे। अलबत्ता हदीद यसीरा का उस तरह अपने पहलू से हाथ निकालना महसूस कर गया था, जिसके सबब उसकी पेशानी पे लातादाद बल पड़े थे। चेयरमैन एहसान खां साहब एक अफवाह पछले कुछ दिनों से गर्दिश कर रही हैं, आप उसके मुताल्लिक क्या कहना चाहिए? तीसरी कतार में बैठे एक न्यूज़ रिपोर्टर ने सवाल किया था। क्या वाकई नहल खां आपका पूता है? अगर है तो फिर मौजूदा सीईओ कौन बनेगा, नहल खां या हदीद खां? एहसान खां पर बकिया मीडिया ने भी सवालात की बौछार कर दी थी। आन के सवालात सुनकर एहसान खां के लबों पर धीमी सी मुस्कुराहट भरी थी। मैंने उससे पहले भी कहा था कि मेडिसिन कंपनी का सीईओ वही शख्स बनेगा जिसके सीने में एक दर्दमंद दिल मौजूद हो, जो मेडिसिन कंपनी के लायक हो। और आज मैं यहाँ ऐलान करने आया हूँ कि मौजूदा सीईओ कौन होगा। एहसान खां ने अपनी इजली नरम मुस्कुराहट लबों पे सजाए कहा। सर, आपने जवाब नहीं दिया कि नहल खां आपका पोता है या नहीं। कहीं वो कोई फेक प्रसन तो नहीं है, क्योंकि हमने आपके इस पूते के मुतालिक तो कभी कुछ सुना ही नहीं था। ये इतने दिनों से कहाँ गायब था? रिपोर्टर के पूछने पर अनहल, जिसकी नजरी अब तक यसीरा पर थी, अपने मुतालिक सवाल सुन कर जैसे उसके दिल की धड़कन रखी थी। आस की नजरें यसीरा से हटकर एहसान खां पर जाट की हाल में मौजूद सभी की तरह वो भी मंतजर खुफद्दा नजरों एहसान खान को देखे गया था। जी हाँ, नहल खां मेरा पूता है। जवाब क्या था, जिसने वहां मौजूद कई लोगों की सांसें रोक दी थी। आन लोगों ने रखी हुई सांसों के साथ हैरानगी से एहसान खां को देखा था, जिसमें सर फहरस्त सिर्फ नहल, यसीरा, मुआज,
तबरेज़ही नहीं थे, बल्कि हदीद खां भी था। किसी फैमिली आइशो के सबब नहल मंजराम पर नहीं आ पाया था, और मैं ज़रूरी नहीं समझता कि अपना फैमिली आइशो आपसे D6 करूं। आहसान खां का लहजा अब की मरद पर किती था। हाँ, तो मैं कह रहा था कि आने वाला CAO कौन होगा? मिस यसीरा हयात, क्या आप मेरे दूसरे पूते नहल खां को स्टेज तक लाएंगी? जी, एसीरा ने जैसे बेयकीनी से सुना था। मैंने कहा कि क्या आप जहमत करेंगे प्लीज? यस सर, ऑफकोर्स। नसीरा ठिठक कर होश में आती फौरा डाइस से उतरती नहल की जानिब बढ़ी थी, जो दम साधे अपनी जानिब आती यसीरा को देख रहा था। सारे कीमरे और लोग नहल की जानिब मतवज्जा थे आवर। नहल हैरत से गंग एक मरतबा फिर अपनी तकदीर की ना समझ आने वाली पहलियों में गुम था। अब जब आप सब जान गए हैं कि मेरे 2 पूते हैं, और आपको यकीनन ये सवाल परेशान कर रहा है कि मेरे उन 2 पूतों में से कौन सा पूता CIO के तौर पर चुना जाएगा, और सच कहूं तो ये मैं भी नहीं जानता मेरे उन दोनों पूतों में से कौन CIO के लायक है। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मेरे उन दोनों पूतों को एज आ CIO कंपटीशन के तौर पर चुना जाता है। इन दोनों में से जिसकी कारकर्दगी अच्छी होंगी, इसे आने वाले महीने में CAO के लिए चुन लिया जाएगा। द लाइफ मेडिसिन कंपनी के चेयरमैन एहसान खां के इस अजीब व गरीब ऐलान प्रेस भी दंग रह गए थे। जारी है।